हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। सो पेज 181 के आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 इज़ ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। हमें पता है कि कंडक्टर में से करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन उस करंट को जो चीज़ रोकती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो वो उन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आंसर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन में से लाइन लेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये ऐड कर लेंगे ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो बेसिकली 4 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि हमें पता है जब भी किसी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो चीज़ जो है वो हीट अप भी होती है, गर्म भी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसका टेम्परेचर क्या है कंडक्टर का, उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कि मान लो अगर ये हमारे पास कंडक्टर है तो ये जो उसका सर्कुलर पार्ट है दैट इज़ बेसिकली द क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कितना है, बड़ा है कि छोटा है। देन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ की कंडक्टर की लंबाई कितनी है, बड़ी है या छोटी है। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल। अब कंडक्टर हमें पता है बहुत ज़्यादा मेटल्स, काफ़ी मेटल्स, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं। तो कौन सा मेटल है तो उसकी नेचर, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रेजिस्टेंस होती है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हम नेक्स्ट में भी इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विल द करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने कि एक थिक वायर है, ठीक है, एक मोटी सी वायर है और एक पतली वायर है। दोनों सेम मटेरियल की बनी है। मान लेते हैं हम कि एक दोनों कॉपर की बनी है और ये दोनों में से जो करंट आ रहा है वो भी सेम सोर्स का है। ठीक है, मतलब हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ हमारे पास बैटरी है, ठीक है, और बैटरी में से इसमें करंट जा रहा है दोनों सोर्सेस में। अब उन्होंने पूछा क्या है कि इनमें से करंट इजीली किस में से जाएगा, ये मोटी वाली वायर में से इजीली करंट फ्लो करेगा या पतली वाली वायर में से इजीली करंट फ्लो करेगा, और उसका रीज़न भी पूछा, ऐसा क्यों। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। एक हमने पीछे भी फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट इज़ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, करंट फ्लो मोर इजीली। करंट के बारे में पूछा है कि करंट किस में से इजीली फ्लो कर सकता है। अब करंट को रोकती